तो भाई ये अपना 1 आवर का टाइम फ्रेम आ चुका तुम्हारे सामने। और भाई अगर तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, तो तुम ये देख लो, पहले तुम्हें लॉजिक में बता देता हूँ। ये जो सिंपल सा ट्रेड है यही प्लान करा था हमने। ये एक हैमर बन रखा है और एक यहाँ पे भी एक हैमर बन रखा है, डोजी टाइप का बन गया, ठीक है। और ऊपर से जो सेलिंग आ रही है ना, वो अपनी पिछले वीडियो में देखा हुआ कि भाई यहाँ की लिक्विडिटी लेके आ रही है, ठीक है। ये काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। और इसका टारगेट होगा नेक्स्ट लिक्विडिटी नीचे की तरफ, जो भी होगी वो अपने को फर्क नहीं पड़ता उससे। और भाई ये जो इन्वर्टेड हैमर बने हैं कि पहले, बस मैंने इतना सा सोचा कि भाई पहले ही मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैमर बना रखा है और दूसरा फिर से बनाया, फिर तीसरा भी बनाया और एक चौथा सा भी बनाया, मतलब काफी ज्यादा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन और अप एंड डाउन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, 15 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने सिर्फ एक चीज समझी कि भाई बायर बायर आए, फिर सेलर आए, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का बन गया 1 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर नीचे से भी सेम चीज बन गई कि भाई ये एक इन्वर्टेड हैमर बना, फिर एक हैमर बना। ये पूरी कहानी बताना चाह रहा हूँ मैं कि इस इन्वर्टेड हैमर पे मैं शॉर्ट कर देता। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि एक 3-4 महीने से आया हुआ ट्रेडर, साल जिसको 1 साल भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर, वो क्या करता, तो मैं यहाँ से शॉर्ट करता, नीचे आ गया मार्केट, शायद बुक कर लेता, शायद होल्ड कर, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है। अब मैं क्या करता, मैं सोचता कि मार्केट ने जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा उनके एसएल खाने ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता भर भर के। ट्रेड लिया मैंने नेक्स्ट कैंडल पे, तो इसका मतलब ये है कि मेरी पिछली 1 आवर की कैंडल के अंदर भर भर के शायद बायर बैठे हुए हैं। अब वो बायर फेक है नहीं है, वो सब बात की बातें हैं, पहचानना। इसलिए हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। और छोटे टाइम फ्रेम पे आके बस इतना सा ही देखा कि भाई ये बड़ी कैंडल बनी, फिर एक इन्वर्टेड कैंडल बनी और फिर एक डोजी कैंडल बनी। अब देखो, अब ज्यादातर लोग, अगर तुम्हें बता दूं, एंटर कब करते हैं, इस हाई ब्रेक होने पे, ठीक है, इस हाई ब्रेक होने पे, क्योंकि उन्हें सिखाया होता है कि भाई एक हैमर का हाई ब्रेक होता है तो तुम बाय साइड के लिए घुस जाओ और अपना टारगेट ले लो। ब्रेक होते ही लोग बाय साइड की तरफ घुस गए होंगे। तो फिर से मैं आ जाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो भाई ये है तुम्हारे सामने 5 मिनट टाइम फ्रेम। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो मैंने ब्लू लाइन मार्क करी है, तुम्हें पता है कि ये अपना हाई है बस हैमर का। और इस हैमर के हाई के ऊपर देखो किस तरीके से लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, बार बार एक बढ़िया, बार बार इसको टच करके नीचे गिर रहा है, थोड़ा सा नीचे गिर रहा है, बार बार देखो, मतलब समझो इस लेवल की कितनी अहमियत हो चुकी है, इस लाइन की कितनी अहमियत हो चुकी है मार्केट के अंदर। और फिर आ जाता हूँ मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्ट ट्रेड बने क्या थे। मैं मार्केट को यहाँ कहीं से देख रहा था, यहाँ कहीं से मैं देखा, मैं कहा सेलिंग आ गई, बाइंग आ गई, सेलिंग आ गई, बाइंग आ गई। तो मेरे दिमाग में इतनी सी बात आई कि जब यहाँ से बाइंग आई दोबारा, तब मैंने सोचा, मैं कहा यहाँ से सेलिंग आ सकती है, हो सकता है यहाँ से सेलिंग आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से सेलिंग आना, देखो सेलिंग आना तो अपना व्यू था ही, बहुत पहले से था, ठीक है। सेलिंग आना व्यू अपना बहुत पहले से ही था कि भाई मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है बड़े प्यार से, क्योंकि भर भर के बायर्स बैठे हैं पिछली 1 आवर की कैंडल के अंदर। यहाँ से मैं सोच रहा था सेलिंग आ जाए कि भाई मार्केट क्या पता यहीं से ही थोड़ा बेयरिश हो जाए, क्योंकि यहाँ से पहले भी सेलर आ रखे हैं, इससे पहले भी सेलर आ रखे हैं, तो क्या पता। और एक बारी सेलर्स को ट्रैप भी कर लिया है, 2 बारी कर लिया, तो हो सकता है यहाँ से ही आ जाए। तो मैं यहाँ पे एंटर कहीं हो गया था। अगर तुम्हें मैं टूल लगा दूं, तो टूल लगा के तुम एक बार ये चीज देख लो कि यहाँ कहीं पे एंटर हो गया था, ऐसा टाइप का कुछ ट्रेड था। और मैं सोच रहा था कि भाई बस मार्केट इसके नीचे की लिक्विडिटी खाने आ जाए और यहाँ तक का टारगेट लेके मैं चला जाऊंगा, 1:2 के आसपास निकल जाऊंगा, जैसा भी कुछ सीन बनेगा। लेकिन मार्केट थोड़ा साइडवेज होके मुझे यहाँ से निकाल के चला गया, मेरा लग गया एसएल। और फिर फाइनली जाके मार्केट आया इस लेवल पे, इस ब्लू लाइन पे, मेजर। और भाई फिर, अब तुम्हें पता ही है, जैसे कि मैं 2 अकाउंट ट्रेड कर, पहला मेरा फंडेड अकाउंट जिसमें मैं यहाँ पे सीटीसी निकला था। अगर तुम्हें मैं सच सच बताऊं तो सीटीसी निकला था, क्योंकि मुझे मतलब फीलिंग सी आ नहीं रही थी कि ये ट्रेड चल जाएगा। क्योंकि तुम खुद देखो ना, अगर इसे गिरना होता तो इस रेड कैंडल पे गिर जाता, ठीक है, इस रेड कैंडल पे बढ़िया गिर जाता, लेकिन एक ग्रीन कैंडल बना दी तो मैंने सीटीसी कट कर दिया था। इसके बाद जब फाइनली इस ब्लू लाइन को टच किया, मेरा एक मैंने कितनी बार ये चीज नोटिस करी है मार्केट के अंदर, जब पहली बार किसी लिक्विडिटी को टच करता है और भले ही रेड कैंडल बना देता है, तो मार्केट पहली बार में नीचे नहीं जाता। और मुझे ये चीज पता थी, पर उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। इसके ऑर्डर हिस्ट्री तुम्हें इंस्टाग्राम पे रील डाल लूंगा मैं, उसमें दिख जाएगी, ठीक है, वहां पे देख लेना प्रूफ के साथ। तो यहाँ से मैं सेल साइड के लिए घुस गया, और जब सेल साइड के लिए घुसा, तो पहली बार में मेरा हैसल हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है, 40 पिप का मेरा हैसल हिट हो गया। फिर जब पहली बार ऐसे हिट करके नीचे आया, तो मेरा परफेक्ट सेटअप जो है एग्जीक्यूट हो गया। मैं पहली बार एंटर हुआ फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से, कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट था अपने के अंदर, कि भाई ये मिस ना हो जाए, बहुत बड़ी रैली हो सकती है, मिस ना हो जाए।
अब दूसरा ट्रेड यहाँ पे पूरा एग्जीक्यूट हो गया अपना, बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि फेल हो जाए। अब यहाँ से एक बढ़िया सी बॉडी वाली कैंडल बनी, लो ब्रेक कर दिया, और फिर नेक्स्ट कैंडल में मैं देख रहा हूँ कि ऊपर जा रहा था मार्केट मेरा एसएल खाने के लिए, शायद खाता नहीं खाता किसी को नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्या बाइंग आई, वो सीज फायर वाली तुमने सुना होगा, वो बाइंग आई, वो न्यूज आई, वो न्यूज के चलते ही भाई मार्केट इतना डंप हो गया, तुम देख पा रहे हो इतना डंप हो गया, ठीक है। कायदे से 1:30 चली गई है ट्रेड, और ऑब्वियस सी बात है इतना बुक नहीं कर पाए। मैंने सच बताऊं टीपी यहाँ पे लगा के रखा था कि भाई एक बारी के लिए यहाँ लगा देते हैं, नीचे आएगा तो टीपी को ट्रेल कर लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मार्केट ने सडन मूव दिया और मेरा टीपी हिट हो गया। और फिर जब इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट ने कर दिया तो मैं सोचने लगा कि भाई मार्केट अब शायद साइडवेज हो जाएगा, या वी शेप रिकवरी दे देगा, या बायर्स को ट्रैप करके फिर नीचे चला जाएगा। अब ये तीन तीन सिनेरियो बन रहे हैं, अब तीन तीन सिनेरियो में मैं तीन तीन ट्रेड तो ले नहीं सकता, तो मैंने मार्केट को बंद कर दिया। और जब भाई अब वीकेंड आ चुके हैं, अब सीधा मंडे को ट्रेड करेंगे। तो ये कुछ ट्रेड प्लान हुए थे दोनों, जिसमें एसएल भी गए और प्रॉफिट इतना बड़ा हुआ। बाकी इसका जो तुम्हें अगर ऑर्डर हिस्ट्री देखनी है, मैंने इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करी है, तो वहां पे तुम देख सकते हो, ठीक है।